तो दोस्तों आज की जो ये क्लास है बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। जी हाँ, जैसे ही आपने थंबनेल को देखा, मैं आज लाया हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन टॉपिक के एडवांस्ड PYQS। ठीक है, तो दोस्तों ये ऐसे PYQS है जिन्हें सिर्फ 5% स्टूडेंट्स ही सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आप उन 5% स्टूडेंट्स में आएंगे, क्या आपसे ये चीजें हो पाएंगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहें और इसमें एक से एक बढ़ के एडवांस लेवल आपको देखने मिलेगा। बहुत अच्छी अच्छी इसमें चीजें आपको मिलने वाली है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने वाले हैं सेंटेंस को। ठीक है, तो आप वीडियो को जरूर देखें। और टोटल इसके अंदर 15 एरर्स में लाया हूँ, 15 सेंटेंसेस हैं, है ना, जो कि सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सेंटेंसेस है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो में बने रहें और फिर देखें आप आपका 15 में से कितने सही होते हैं। आप लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं। 15 में से 15 सही हैं आपके, 14, 13 या 15 में से 10, जितने भी आपके सही हैं आप कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए बिना देरी करते हुए मैं अब क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो ये रहा आज का पहला सेंटेंस आपके सामने। आप इसको देखें पहले अपने हिसाब से और बताएं इसमें क्या एरर है। फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, तो आपको आंसर मैच करना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही था। ठीक है, एरर मेरे मुंह से निकल रहा है लेकिन एरर नहीं, आपको जो है इसका सही ऑप्शन पिक करना है। ये है आपका MCQ बेस्ड। ठीक देखिए सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यस्टरडे, क्या तुम्हारी समझ आ गया था जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। तो चलिए इसे चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो पहला देखते हैं क्या सही है। ही आस्क्ड मी डिड आई, तो देखो ही आस्क्ड तो सही था, सेड वर्ब आपकी आस्क्ड वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, मी इसका ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है डिड, ये चीज गलत हो गई क्योंकि जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस में चेंज करते हैं, बोलो इंडायरेक्ट में। मान लो कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसे चेंज करते हैं किस में, इनडायरेक्ट में, है ना, इनडायरेक्ट में। तो जब उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो सेंटेंस किस में चेंज हो जाता है, बोलो किस में चेंज हो जाता है, असर्टिव में। असर्टिव मतलब अफर्मेटिव और निगेटिव में, है ना, असर्टिव मतलब अफर्मेटिव और निगेटिव में। तो जब वो अफर्मेटिव या निगेटिव में यूज होता है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आती बल्कि सब्जेक्ट आता है। और दूसरी बात वहां पे कंजंक्शन या तो यूज होता है इफ या वेदर, अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो ये सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट था तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वेदर। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ही आस्क्ड मी इफ आई अंडरस्टैंड, देखो ही आस्क्ड मी बिल्कुल सही है, इफ आई अंडरस्टैंड गलत हो जाएगा, सॉरी अंडरस्टूड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, बोलो पास्ट परफेक्ट में। तो अब ही आस्क्ड मी इफ आई हैड अंडरस्टूड व्हाट ही हैड एक्सप्लेन्ड द प्रीवियस डे। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन सी है, क्योंकि आपको पता होगा कि डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो इनडायरेक्ट में किस में पहुंच जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो जी हाँ, हमें इसमें मिला है पास्ट परफेक्ट और वहां पे इफ बिल्कुल कंजंक्शन सही है और असर्टिव फॉर्मेट में है लिखा हुआ, पहले सब्जेक्ट उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन सी। क्या आपका आंसर सही है? चलिए सही है तो बहुत अच्छी बात है, आप आंसर देखते रहें। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिए आप इसमें क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, सी सेड आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई डिड नॉट फील वेल। ठीक है, देखते हैं, सी सेड दैट सी कुड हैव गॉन टू द पार्टी बट सी हैड नॉट फेल्ड वेल। चलिए ये ऑप्शन हमने देख लिया। अब इसे देखते हैं, सी सेड दैट सी वुड हैव गॉन टू द पार्टी बट सी डिड नॉट। देखो यहाँ पे बट से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, आई डिड नॉट, है ना, फील वेल। तो आई डिड नॉट फील वेल है तो ये किस में है, बोलो पास्ट इंडेफिनिट में। अभी आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो किस में जाएगा, बोलो पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, गलत हो गया। ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये गलत हो गया। ये तुम्हारा क्या है, बोलो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये भी गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या है, सिर्फ ए, सिर्फ ए। अगर आपसे ये चीजें आती हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, है ना, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं अगर आपने बेहतर तरीके से चीजें कर रखी हैं। बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए किस में चेंज करेंगे, है ना। चलिए, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, ये आपकी वर्ब हो गई, बढ़िया। लेट द वीक स्टूडेंट्स अटेंड एक्स्ट्रा क्लासेस, टीचर ने कहा कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जो कमजोर छात्र हैं, उन्हें जो एक्स्ट्रा क्लासेस है वो अटेंड करने दो, है ना। तो अब देखिए जो लेट से सेंटेंस होता है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है और लेट से है ही, तो इसमें सेंस होती है सजेशन की, इसमें सेंस होती है किसकी, बोलो सजेशन की। ठीक है, तो अगर इसमें सजेशन की सेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी किसे, सजेस्टेड से। तो ये गलत हो जाएगा, सेड नहीं आएगा, एडवाइस नहीं आएगा, सलाह न दी गई है। अब देखिए यहाँ पे सजेस्टेड है, यहाँ पे सजेस्टेड है। आगे देखते हैं क्या कमी है। तो देखिए कमी क्या हो गई, यहाँ पे मस्ट हेल्पिंग वर्ब आ गई, लेकिन मस्ट नहीं, किसके यूज किया जाता है, शुड का। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब लेट से सेंटेंस हो लिखा हुआ, लेट हो
उसके बाद ठीक है ऑब्जेक्ट हो, ये रहा ऑब्जेक्ट, लेट है ना क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, उसके बाद आगे क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। तो हम क्या करते हैं जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो यहाँ पे कंजंक्शन यूज कर लेते हैं दैट, और जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आती है वो मतलब आती है सजेस्ट, ठीक है वो आती है सजेस्ट वर्ब के अकॉर्डिंग, तो सजेस्टेड हो गया दैट। अभी जो ऑब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट बना देते हैं हम, और इसे सब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे एक मॉडल्स यूज होती है और वो होती है शुड, ठीक है वो होती है शुड, और उसके बाद आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये पैटर्न देखने को मिला हमें इसमें, यहाँ पे दैट आ गया और जो ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बना दिया, यानी कि द वीक स्टूडेंट्स क्या हो गया बोलो सब्जेक्ट, उसके बाद शुड और फिर अटेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका ऑप्शन हो गया डी, इसका ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लाया हूं मैं आपके सामने, अगर आप लास्ट तक देखोगे तो इससे भी बेहतरीन और क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि इसका आंसर कौन सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, देखिए इसमें क्या दिक्कत है, क्या एरर है। द मैनेजर सेड, मैनेजर ने कहा व्हाई डिडंट यू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो देखिए ये आपका सेंटेंस है लिखा हुआ, इंटरोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, साथ में है किसका, पास्ट डेफिनेट का, बता दिया डिड ने। तो सेंटेंस जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, तो बस आप देख लीजिए पास्ट परफेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा है, साथ ही साथ चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव में, क्यों, इसके अंदर डिड नॉट है ना, इसलिए असर्टिव का नेगेटिव बन जाएगा। तो द मैनेजर आस्क्ड व्हाई हैड नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो देखिए इसके अंदर हैड नॉट है, अभी और देख लेते हैं, डिड नॉट गलत हो गया है ना, व्हाई हैड ये आपका सही था लेकिन व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब ये तरीका गलत हो गया, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी क्योंकि सेंटेंस असर्टिव में चेंज करना है। आस्क्ड दैट वाई, दो दो कंजंक्शन नहीं दिए जाएंगे, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, पहला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। द मैनेजर आस्क्ड व्हाई आई हैड नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, जो आपका एक क्वेश्चन वर्ड था यही आपका क्या बन गया यहाँ पे, कंजंक्शन, ठीक है। और ये कंजंक्शन बनेगा उसके बाद सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब, यही तरीका करा जाता है जब आप इंटरोगेटिव से चेंज करते हो, किसमें, मतलब जो है डायरेक्ट से चेंज करते हो इनडायरेक्ट में। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है लिखा हुआ किसमें चेंज हो जाता है बोलो, असर्टिव में, और असर्टिव में हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या ऑप्शन होगा इसका। ही सेड टू हिज ब्रदर, उसने अपने भाई से कहा था प्लीज वेट हेयर अंटिल आई रिटर्न। देखो प्लीज आया है तो इसके अंदर की जा रही है रिक्वेस्ट, इसके अंदर की जा रही है क्या, रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर इसके अंदर रिक्वेस्ट की जा रही है तो जहां रिक्वेस्ट रिपोर्टिंग वर्ब है बस वही सही होगा, ये रही, कहीं और है क्या, नहीं, टोल्ड नहीं आएगा, सेड भी नहीं आएगा, आस्क्ड भी नहीं आएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस इंपरेटिव है लिखा हुआ, से रिक्वेस्ट की गई है, जब इंपरेटिव को रिक्वेस्ट की जाती है तो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज हो जाती है बोलो, रिक्वेस्ट वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है ना। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत इजी चीजें हैं वैसे ही, ठीक है, बहुत इजी चीजें हैं मेरे हिसाब से तो ये। और चलिए माइक चलते चलते बंद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सी सेड टू द गार्ड डू नॉट लेट एनीवन इन विदाउट चेकिंग द आईडी, है ना। तो उसने क्या किया, उसने गार्ड से बोला कि किसी को भी अंदर बिना आईडी चेक किए नहीं आने देना, है ना। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन, सी टोल्ड द गार्ड, उसने गार्ड को बताया था, टू नॉट लेट एनीवन, है ना। तो देखो टू नॉट नहीं आता, टू नॉट आता है क्या, नहीं, तो ये गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद सी ऑर्डर्ड द गार्ड, उसने गार्ड को ऑर्डर दिया नॉट टू लेट एनीवन विदाउट चेकिंग आईडी, है ना। चलिए अभी और ऑप्शन देखते हैं, सी सेड द गार्ड डू नॉट, डो नॉट नहीं आएगा, डो नॉट तो इंपरेटिव के आप डायरेक्ट स्पीच में तो लिख सकते हो, इनडायरेक्ट में जब लिखते हैं तो डो नॉट हटा जाते हैं, बल्कि नॉट और टू लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, सी इंस्ट्रक्टेड, इसमें इसका ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया, कम वर्ब आ गया, ये भी गलत, तो इसका ऑप्शन ये बन जाएगा, सी ऑर्डर द गार्ड, ये रहा ऑब्जेक्ट, और आप नॉट टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चीजें लिख दोगे। चलिए इसका ऑप्शन कौन सा था, बी, ये एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ सेंटेंस था। नेक्स्ट, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी फॉर कॉफी। तो देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है बोलो, लास्ट में लिखा हुआ है, मतलब लास्ट में लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो पहली बात तो ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो आस्क वर्ब आती है, तो क्या ऑफर्ड आएगी, नहीं आएगी, सेड भी नहीं आएगी, सेड भी नहीं आएगी, क्या आएगी बोलो, आस्क्ड, बस यही ऑप्शन सही है। और इसके साथ इफ आई वुड लाइक टू ज्वाइन हिम फॉर कॉफी बिल्कुल सही है। तो जो चीजें आसान है उनमें ज्यादा टाइम लगाना हमारी बेवकूफ़ी है, टाइम को बचाइए और चीजों में लगाइए जहाँ पे आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है ना। चलो, सी सेड, उसने कहा आई मे नॉट कम टमेरो। तो देखो जो मे हेल्पिंग वर्ब है तुम्हारी, बोलो अगर ये डायरेक्ट स्पीच में है, कल मैंने आपको क्लास बताई थी, तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो किस में चेंज हो जाती है बोलो, माइट में। तो मे चेंज हो जाती है माइट में, जहां आपको माइट मिले समझ जाओ वो सही होगा। माइट ये रहा, क्या मे आएगा, नहीं आएगा, मे शुड में चेंज नहीं होगी, कुड में चेंज नहीं होगी, ऑप्शन क्या हो गया बोलो इसका पहला। तो कुछ ट्रिक होती है, चीजें
जल्दी कम समय में टैकल करने के लिए, क्योंकि आप एग्जाम में बैठ के बहुत ज़्यादा टाइम तो लगाओगे नहीं, है ना, तो आप तेजी के साथ चीज़ें सोल्व करोगे, वही मैं करा रहा हूँ यहाँ पे वही मैं करा रहा हूँ। चलिए, ही सेड, उसने कहा, हैड आई नोन द ट्रूथ आई वुड हैव मेड, जो है नेवर ट्रस्टेड हम, तो इस मतलब जो है ट्रस्टेड हर, तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, हैड आई नोन द ट्रूथ मतलब काश मुझे सच पता चल गया होता, इसका मतलब ये है कि अगर मैं सच जान गया होता, आई वुड हैव नेवर ट्रस्टेड हर, तो मैंने उस पर विश्वास नहीं किया होता, है ना। ये जो है इमेजिनेशन की जा रही है, तो देखिए इधर क्या आएगा, ही सेड, उसने कहा, दैट की इफ ही न्यू, गलत हो जाएगा, ही न्यू नहीं आएगा क्योंकि ये परफेक्ट फॉर्मेट है लिखा हुआ, तो परफेक्ट फॉर्मेट ही रहेगा। ही सेड दैट हैड ही नोन द ट्रूथ, है ना, उसने कहा हैड ही नोन द ट्रूथ, अगर वो सच जान गया होता, ही वुड हैव नेवर ट्रस्टेड हर, तो उसने कभी उस पर विश्वास नहीं किया होता। ऑप्शन आपका यही सही है, देखिए ये गलत हो जाएगा, ही सेड ही वुड, गलत, कंजंक्शन कहाँ गया, कंजंक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। ही सेड इफ ही हैड नॉन, इसमें भी गलत हो गया, है ना, कंजंक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन ये आपका सही हो गया, इसमें कंजंक्शन दैट ये रहा, और हेड से ऐसे ही चीज़ों को लिख देंगे क्योंकि ये अजम्पशंस है और ये मतलब जो है इमेजिनेशन है और ये इसी तरीके से की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कहाँ पहुँच गए थे हम, अच्छा चलिए नेक्स्ट ये है हमारा, ठीक है। सी सेड, उसने कहा, हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, है ना, सी सेड, उसने कहा, हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, तो ताजमहल कितना सुंदर है, तो बोलिए कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी, तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो एक्सक्लेम्ड क्या आती है, रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, अब बचा ये या ये, है ना, तो ही सी एक्सक्लेम्ड दैट द ताजमहल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, सी एक्सक्लेम्ड दैट द ताजमहल वॉज ब्यूटीफुल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बोलो, गलत हो जाएगा, ये आ जाएगा क्योंकि हाउ जो एडवर्ब है किस में चेंज हो जाएगी, बोलो, वेरी में, तो ऑप्शन आपका पहला सही हो गया। हाउ जो है वेरी में चेंज हो जाती है, इसमें भी मतलब चीज़ें सेम थी, लेकिन इसमें वेरी है, इसमें वेरी नहीं है, और वेरी आपको लगाना होता है। चलिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अगर किसी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक नहीं पढ़ रखा, नरेशन टॉपिक नहीं पढ़ रखा, तो वो सारी चीज़ें नहीं पकड़ पा रहा होगा, सारी चीज़ें वही पकड़ पाएगा जिसने टॉपिक पढ़ रखा है, ठीक है। तो यही फायदा होता है टॉपिक पढ़ने का, अगर आप टॉपिक ना पढ़ो, सोचो आप प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें आ जाए, तो फिर तो क्लास बेकार लेते हैं, है ना। स्टूडेंट जो क्लास लेते हैं पूरे पूरे साल सिलेबस कवर करते हैं, अपना कोर्स खरीदते हैं, वो तो फिर तो मतलब पागल ही है वो, आप क्या करें, मतलब वो क्या करें, डायरेक्ट प्रैक्टिस करें और बस चीज़ें आसान हो जाए, याद हो जाए सब, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, सारी चीज़ें करने के लिए हमें बेहतर तरीके से क्लास पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्लास करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपने नरेशन टॉपिक अच्छे से करा होगा तो बहुत आसानी से आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी, और नहीं करा होगा तो नहीं हो पा रही होगी सही से। प्रैक्टिस का मतलब होता है ताकि हम ये देख लें हमारे अंदर जो नॉलेज है वो कितनी है, हम चीज़ों को सोल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ना सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो उसमें हम अपना आप को टेस्ट करते हैं, तो वहीं पे आप लोग टेस्ट कर रहे हो आप अपना आप को, अगर आपने क्लास पढ़ी है तो अच्छे से, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ही सेड, उसने कहा था, लेट मी एक्सप्लेन द सिचुएशन, मुझे सिचुएशन एक्सप्लेन करने दो। जब कोई बंदा अपनी मर्जी से कोई काम करना चाहे तो उसमें सेंस होती है किसकी, प्रपोज की, इसमें सेंस होती है किसकी, प्रपोज की। तो उसने क्या किया था, बोला प्रपोज, तो इसमें जहाँ पे प्रपोज वर्ब होगी वो आपका सही हो जाएगा, ये रही, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है। तो क्या हुआ, उसने प्रपोज किया था क्या, किस लिए, टू एक्सप्लेन द सिचुएशन, के सिचुएशन को मैं एक्सप्लेन करूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रीता सेड टू मी, रीता सेड टू मी, रीता ने मुझसे कहा था, हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग, क्या तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ है, सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, ठीक है। तो आस्क वर्ब जहाँ पे आएगी वो सेंटेंस सही होगा, यहाँ पे भी आस्क है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब बात आ रही कौन सा सही है, देखो अगर आपका ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो मैंने आपको बताया, तो इफ कंजंक्शन आएगा, या कौन सा कंजंक्शन आएगा, बोलो, वेदर। तो जिनके अंदर इफ या वेदर दिखाई दे जाएगा आप उन्हें पिक कर लोगे, तो इसमें नहीं है, ये भी गलत हो गया, है ना, ये भी गलत हो गया। इसमें इफ तो है लेकिन सैड है, आस्क्ड वर्ब आनी थी। तो अब इसके अंदर इफ है, इसके अंदर इफ है, बात आ रही कौन सा सही है। तो देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में, अगर ये पास्ट में है तो सेंटेंस भी किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट में, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट को सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये है, ये ऑप्शन सही, ये गलत, क्योंकि यहाँ पर टेंस भी चेंज करना था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपने किस में लिख दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही, तो ये चीज़ हो गई गलत। चलिए नेक्स्ट, द बॉय सेड, लड़के ने कहा, आई विश आई वर ए पायलट, मतलब लड़के ने क्या कहा, बोलो, आई विश काश आई वर ए पायलट, मैं एक पायलट होता। तो वो अपनी इच्छा दिखा रहा है, वो अपनी इच्छा दिखा रहा है,
इच्छा दिखा रहा है तो विश वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो सैड वर्ब लिखा हुआ है, बोलो किस में चेंज हो जाएगी, विश में। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी विश आ गई, ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। तो तेजी के साथ सॉल्व करी जाती है ये एरर्स, इनमें इतना ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं होती। चलिए नेक्स्ट। ही सेड डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर। देखो मेरे मुंह से एरर एरर इसलिए निकल रहा है, पिछले कई दिन से हम एरर एरर कर रहे थे, डिटेक्टिंग एरर वही निकल रही है, तो आप उससे परेशान ना हो। यहाँ पे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं और सही ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा है ना। चलिए एरर अगर मेरे मुंह से निकल जाए तो उसे अवॉइड करें, है ना। ही सेड, उसने कहा, डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर। उसने बोला क्या, डोर को लॉक बंद जो है लॉक बंद करना ना भूले। मान लो कोई बंदा है, ही उसने बोला कि लॉक को बंद करना मत भूलना, तो क्या कर रहा है वो, उसे ध्यान दिला रहा है, ध्यान दिला रहा है, ध्यान दिला रहा है। तो ध्यान दिलाने के लिए एक वर्ब आती है रिमाइंड, ठीक है, रिमेन वगैरह, रिमाइंड, है ना। तो उसने रिमाइंड किया किस लिए, नॉट फॉरगेट टू लॉक द डोर, के डोर को जो है बंद करना मत भूलना। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो टोल्ड नहीं आएगी, रिक्वेस्टेड नहीं आएगी, वार्नड नहीं आएगी। ना तो उसने चेतावनी दी, चेतावनी की तो सेंस है नहीं, है ना। ना ही उसने क्या करा, उससे रिक्वेस्ट की, ना ही उसे कुछ बताया। उससे तो ये कहा है कि आप लॉक बंद करना मत भूलना। तो रिमाइंड किया, उसे याद दिलाया है, याद दिलाने के लिए रिमाइंड वर्ब आती है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको कब पता होती है, जब आप सारी चीजें पढ़ते हो। नरेशन टॉपिक पढ़ा है कभी, ऐसे पढ़ा होगा तो मजा आ रहा होगा आपको प्रैक्टिस करने में। और किसी पढ़ लिया भाई साहब आपने झोला छाप टीचर से, बहुत सारे होते हैं ना झोला छाप टीचर, क्यों भाई, झोला छाप टीचर होते नहीं होते, जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं वैसे ही झोला छाप टीचर भी होते हैं, है ना। आपको लगता होगा अरे ये टीचर 5 साल से पढ़ाते हैं, ये टीचर 10 साल से पढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छे टीचर है, इन्होंने बहुत सिलेक्शन दे दिए। पता चल रहा है उनके पीछे किसी और की मेहनत थी, ठीक है। बच्चा पढ़ा उन टीचर से, प्रैक्टिस करी किसी और टीचर के पास, प्रैक्टिस करी उसने यूट्यूब पे आके, बच्चे ने सिलेक्शन ले लिया, पता चला है नाम टीचर का हो गया, है ना। तो कई बार ऐसे भी होता है। तो आप देखें, क्या जिन टीचर से आप पढ़े हो उन्हीं के पढ़ावे से आप चीज़ें सॉल्व कर पा रहे हो। अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो आप सही टीचर से पढ़े हो। और अगर आप चीज़ें सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही है, आपको तो यही नहीं पता चलता इस सेंटेंस में क्या होगा, इसमें क्या एरर है, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, हमें तो सारे सही लगते हैं, हमें तो सारे गलत लगते हैं। अगर आपकी ये कंडीशन है तो भैया आप जिन टीचर से पढ़े हैं उनके कंटेंट में दम नहीं था, ठीक है। अगर उनके कंटेंट में दम होता तो शायद आप चीज़ें सॉल्व कर पाते, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, आप जहाँ भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल आप यहाँ पे चीज़ें अब बेहतर कर लीजिए, है ना। चलिए, शी सेड, उसने कहा, वाज नॉट इट ए वंडरफुल परफॉर्मेंस, क्या एक जो है वंडरफुल परफॉर्मेंस नहीं थी। तो उसने पूछा क्या एक वंडरफुल परफॉर्मेंस नहीं थी, है ना। तो उसने पूछा तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, बोलो आस्क्ड, तो ये रही आस्क्ड, ये रही ये तो गलत हो गया। अब बात आ रही 3 जगह आस्क्ड है। कंजंक्शन क्या जो है बताया मैंने, इफ या वेदर, है ना। तो अब तीनों जगह है, देखो यहाँ पे वेदर है, ये भी सही है, इफ जो है ये भी आ जाएगा, इफ भी आ जाएगा और इफ भी आ जाएगा। अब बात आई थी इसके आगे देखो, तो अब सब्जेक्ट बनेगा आपका इट, क्या बनेगा इट, है ना। तो अब अगर इफ आ गया तो दैट नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन उड़ गया ना। सब्जेक्ट किसे बनाओगे, इट को, तो यहाँ पे भी इट है, यहाँ पे भी। अब वाज नॉट, है ना, ए वंडरफुल परफॉर्मेंस, ये क्या है बोलो, पास्ट इंडेफिनिट। तो किस में चेंज होगा बोलो, पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो हेड के साथ क्या आएगी बोलो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हेड बीन। तो जो वाज है इसकी बी जो है थर्ड फॉर्म क्या होती है बोलो, बीन, परफेक्ट फॉर्म बीन होती है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन भी हो जाएगा बोलो गलत, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में नहीं रहता, ये पास्ट इंडेफिनिट है लिखा हुआ। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर पास्ट इंडेफिनिट क्यों कह रहे हैं, इसके अंदर तो वॉज है। तो भैया जब वॉज और वर के साथ आईएनजी फॉर्म आती है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है, वरना नॉर्मल पास्ट फॉर्म जो है वाज और वर लिखा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। जैसे मैंने लिखा आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था, तो कब की बात कर रहा हूँ बोलो, बीते समय की। तो पास्ट की इन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो वॉज और वर अगर सिंपली किसी सेंटेंस को बनाती हैं, नॉर्मल वे में आप सिंपल पास्ट का कोई सेंटेंस बोलते हो तो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट ही है लिखा हुआ, आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो आपको पता चल गया। तो चलिए, ये आज की हमारी क्लास थी। कैसी रही क्लास आप कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की क्लास की स्पीड मैंने फास्ट रखी है क्योंकि इसमें ज़्यादा समझाने की चीज़ें थी नहीं, ऑप्शंस आपके सामने थे, आपको बस ये पहचानना था उसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो अगर आपने अच्छे से चीज़ें पहचानी, अच्छे से चीज़ें करी हैं, तो आप कमेंट्स में अपना स्कोर बताएं कि आपके आउट ऑफ 15 कितने हैं, है ना, सारे सही हैं या कितने गलत थे।